चटपट खाना झटपट काम। स्वागत है आप सबका नीरजा शर्मा चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुजरात की टेस्टी रेसिपी मेथी का थेपला, जो नरम है, स्वादिष्ट है और अगर आपको टिफ़िन के लिए चाहिए या सफ़र के लिए हर समय ये है परफेक्ट रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने मेथी को अच्छे से छांट लिया, डंडियाँ हटा दी और मेथी को धोकर इसके पत्तों को हम आज यूज़ करेंगे। ये हैं लगभग 100 ग्राम के करीब। तो अब हमने इसको अच्छे से काटना है, बारीक काटना है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही इजी है। डंडियों को यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया काटा है, 3-4 हरी मिर्च ली हैं, 2 अदरक के पीस और 1 चम्मच जीरा। इसका हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। और ये लिया 2 चम्मच कसूरी मेथी, इसे रोस्ट कर लिया है हमने। ये देखिए इस तरीके से। इसके साथ साथ ही हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक लिया है हमने, 1/4 टीस्पून हींग है और साथ साथ ये 2 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है और 1 चम्मच अजवाइन। ये हमने लिया है हरा धनिया काटकर, 1 चम्मच सफ़ेद तिल और 2 बड़े कप हमने लिए हैं आटे के। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 चम्मच बेसन के। आप बस सभी स्टेप्स को देखते जाइए, सारी चीज़ें हम किस हिसाब से डाल रहे हैं उसी हिसाब से आप बनाइएगा। तो आपका ये थेपला मार्केट से ज़्यादा अच्छा थेपला बनेगा, बिल्कुल आप विश्वास मानिए। तो अब हमने साथ साथ डाल दिया इसमें हरा धनिया, हल्दी पाउडर, अजवाइन, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हींग डाल दिया है हमने इसमें, सफ़ेद तिल जो 1 चम्मच थे, 1 चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक आप यूज़ कीजिएगा। और ये हमने डाल दिया कसूरी मेथी को क्रश करके और साथ ही साथ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरी मेथी। अगर कुछ पत्ते भी अगर इसमें रह जाते हैं तो वो भी थेपला में बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो अब हमने आटे को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। हमने 1 कप गुनगुना पानी लिया है। बस इसे मिक्स करते जाइएगा। आप चाहें तो इस समय आप थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात में जो डिश जो भी बनाते हैं उसमें चीनी थोड़ी सी ज़रूर डाली जाती है, हल्का सा मीठा होता है, लेकिन मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ। हमने ये जो डो बनाना है, ये नरम आटा गूंदना है, ये ध्यान रखिएगा आप। और आप चाहें तो इसे आप बनाकर रख सकते हैं काफ़ी दिन के लिए। तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ 2 चम्मच दही। अगर ज़्यादा समय के लिए आपने ये थेपला रखना है तो दही मत डालिएगा। और आप चाहें तो जब हमने सारे मसाले डाले थे उसी समय आप दही डालिएगा। बस अब हमने इसे इस तरीके से गूंद लेना है। आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया आपके थेपला बनेंगे। ये हल्का सा ऑयल लगाया है, बस ज़रा सा आटे को फिर एक बार मिक्स करेंगे, गूंदेंगे और फिर हमने इसको रख देना है एक बोल में निकाल कर। ये देखिए तो डो हमारा बिल्कुल बढ़िया सा तैयार है। इसे हम हमने रख दिया एक बोल में 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। अब देखिए शुरू करते हैं थेपला बनाना। तो बिल्कुल छोटी सी लोई लीजिएगा, बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी अगर आप लोई लेते हैं तो उससे फिर पराठे बनते हैं। बस इसको इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करके हमने बढ़ा दिया। अब फिर से आटा लगाएंगे और इसको हमने बेल लेना है। आपको बिल्कुल भी इसको बेलने में कोई परेशानी नहीं होगी। जब लगे कि आटा चिपक रहा है तो इसमें आप सूखा आटा लगाइए और इसको पतला बेल लीजिएगा। जितना आप इसे पतला बेलेंगे उतना ही आपका थेपला बढ़िया बनेगा।
ये देखिए, अगर आपने इसको मोटा बेला तो वो बन गया मेथी का पराठा। लेकिन आज हम मेथी का पराठा नहीं बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं मेथी का थेपला। तो हम इसे बिल्कुल पतला बनाएंगे, बिल्कुल ये देखिए इस तरीके से। और पत्ते भी इसमें छोटे छोटे जो आ रहे हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब तवा हमने गैस ऑन कर दी है, फ्लेम हाई रखेंगे और एक साइड से सिकने पर जल्दी से हमने इसे पलटना है। बस आपने सेकते समय भी ये ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी इसको पलटिए और चपाती की तरह से या पराठे की तरह से इसे फूलने नहीं दीजिए। और आप इसमें ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल यूज़ कीजिए, मैं इसमें घी लगा रही हूँ। बस अच्छे से चारों तरफ हम इसमें घी लगाएंगे और जल्दी से इसको पलट देंगे। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है थेपला बनाते हुए। ये देखिए, जैसे ये रेड सी चकती इसमें दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब थेपला बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। इससे ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना है। अब मैं आपको एक लोई और लेकर बनाकर दिखा रही हूँ, जिससे जब आप थेपला बनाएं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। बस इसको हमने फिर आटा लगाया है, सूखा आटा लगा के इसको पतला बेलेंगे एकदम। बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। और मैंने आपको दही वाली मिर्च की अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आप थेपला के साथ वो खाइएगा। ये देखिए, ये भी तैयार हो गया और मैंने और जितने भी बनाने हैं सारे एक साथ बना दिए हैं। तो अब इसे हम फिर से आंच तेज़ करके इसे हम सेकेंगे। आपने जब थेपला बनाना है तब आप एक साथ पहले बेल के रख दीजिएगा एक प्लेट में और फिर एक साथ सेक लीजिएगा। तो अब फिर हम इसमें घी लगा रहे हैं, लाल लाल चिकती नज़र आ रही हैं। पलटेंगे, ज़्यादा नहीं सेकना है, ये ध्यान रखिएगा। बस हल्का सा जैसे ये लगा इसमें लाल लाल चिकती आ गई हैं तो बस तुरंत हमने इसको फिर निकाल लेना है। जब आप बाज़ार से थेपला लाते हैं तो आपने देखा होगा वो इसी तरीके के होते हैं। तो आप अभी इसको बनाकर इस तरीके से छाननी में रख दीजिएगा और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो कैसरोल में रखिए। देखिए क्या बढ़िया हमारे थेपला तैयार हुए हैं। देख के मुंह में पानी आ रहा है ना, एकदम पतले पतले बने हैं। और हम इसे खा रहे हैं अचार के साथ और वाइट बटर के साथ। अगर आपको इसको दही के साथ अच्छा लगता है तो आप दही के साथ खाइए, हरी चटनी या केचप के साथ इंजॉय कीजिए। लेकिन प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये काम मुझे मालूम है आप कभी भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं।